जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि 9 दिन के बाद माता का जो हम व्रत रखते हैं, उसको खोलने के क्या नियम होते हैं, पारण करना हमें कैसे चाहिए? तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 9वें दिन अच्छे से पूजा करना है माता रानी की, क्योंकि अष्टमी और नवमी की जो पूजा होती है वो विशेष होती है। तो पूजा करने के बाद चाहे वो अष्टमी हो चाहे नवमी, आप कन्या पूजन ज़रूर करें। कन्या पूजन करने के बाद आपको जो भी प्रसाद है उसका वो प्रसाद रख लेना है। अगर अष्टमी पर करते हैं तो आपको 1 दिन के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि जो व्रत है वो 9 दिन के बाद खोला जाता है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें, इसीलिए जो व्रत है वो 10वीं के दिन खोला जाएगा, इसलिए वो प्रसाद आप रख लें, उसी से आपको व्रत को खोलना है। तो ध्यान रखिए आपको कौन से 4 या 5 जो नियम हैं, जो ज़रूरी नियम हैं वो करना ही करना है। तो आपको अष्टमी या नवमी पर माता को 16 श्रृंगार अर्पित करना है, हवन ज़रूर करना है, पूर्ण आहुति देकर आपको हवन कंप्लीट करना है अपना। और आप जब हवन करें, आखिरी हवन, तब आपको माता को लौंग, इलायची और बताशा का भोग इसमें ज़रूर अर्पित करना है। अगर आपने पान का भोग प्रथम दिन नहीं अर्पित किया है, तो इस दिन आपको पान पर सुपारी, लौंग, इलायची और बताशा रखकर भी माता को अर्पित करना है मुख शुद्धि के लिए। ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी काम है। हवन करने से आपकी जो व्रत है, उसको समापन मिल जाएगा, इसलिए आखिरी हवन ज़रूर कीजिए। चाहे आप 9 दिन कर रहे हों, लेकिन आखिरी जो हवन होता है, वो विशेष होता है, इसलिए वो ज़रूर कीजिएगा। आप नवरात्रि में कन्या पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप 9 दिन के व्रत रखें तो अष्टमी और नवमी 2 दिन ही आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन के व्रत नहीं रखे हैं तो 9 दिन में से कभी भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के क्या नियम है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएँगे, तो आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको जवारे के दर्शन करना है। आपने घर पर अगर जवारे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जवारे नहीं रखे, तो आपको जहाँ पर भी जवारे हुए हों, जैसे कोई मंदिर है माता रानी का, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर किसी ने घर पर जवारे बोए हों, या फिर कोई जवारे लेकर झांकी लेकर निकल रहा है, तो आपको जवारे के दर्शन कर कर उनको प्रणाम करना है, थोड़ा-सा जल सींचना है और तभी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ये ज़रूरी दूसरा नियम है। माता का बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर विदाई करना है, इसीलिए सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी सामान चढ़ाया है उसका क्या करना है, उसका वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसका हमें आचमन करना है पूरी पूजा का, और माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, जो भी आप साड़ी, सूट पहने हैं उसके पल्लू से माता के चरण ज़रूर छुइए। सुहाग माता से 9वें दिन, आखिरी दिन ज़रूर लीजिएगा अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अष्टमी या नवमी जो भी आपके यहाँ पूजती है, उस दिन आपको माता को जो भोग लगाना है वो विशेष है, ध्यान रखिएगा। चने का हलवा का और पूड़ी का विशेष तौर पर आपको भोग लगाना है, खास करके उन लोगों के लिए जो 9 दिन के व्रत रख रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये भोग लगाकर आप कन्या पूजन में भी यही भोग थोड़ा-थोड़ा दीजिएगा, चाहे आप कुछ भी दे रहे हो कन्याओं को। पहले के ज़माने में तो सिर्फ़ मीठा-मीठा ही खिलाते थे कन्याओं को, लेकिन आजकल सब्जी, पूड़ी सभी चीज़ें खिलाने लगे हैं। पहले तो हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी ही खिलाई जाती थी। तो सभी जगह कन्या खा के आती हैं, इसीलिए सब लोग सब्ज़ी बनाने लगे हैं, जिससे कन्या कम से कम खा तो लें। तो आपको जब भी व्रत शुरू करना है, ध्यान रखिएगा जो आपने संकल्प लिया है उसका संकल्प का आपको यहाँ पर समापन भी करना है कि माता हमारे 9 दिन के व्रत हो गए हैं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो पहला जो आपको शुरुआत करनी है वो मीठे से करना है, फलाहारी चीज़ से करना है। चाहे आप शेक पी लीजिए, कोई आप ड्राई फ्रूट शेक भी पी सकते हैं, या फिर कोई मौसमी फल आते हैं उसका आप जूस बनाकर पी लें, क्योंकि 9 दिन तक आपने अन्न नहीं खाया, इसलिए आपके पेट में भी क्षमता नहीं है बहुत सारा हलवा, पूड़ी और सब कुछ खाने की। तो प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं, लेकिन हल्का खाइएगा पहले टाइम पे, फिर अगले दिन से तो सब कुछ खा ही सकते हैं। पहले दिन बिना प्याज़, लहसुन का हल्का खाना खाइएगा, जूस या फल या फलाहार से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप जो अष्टमी की जो गरी होती है, यानी कि नारियल होता है, उसको भी ज़रूर खाइएगा। इसके बाद आप कन्या को जो भोजन देते हैं, भोग देते हैं, उसका जो प्रसाद है वो भी थोड़ा-सा निकाल कर रख लीजिएगा प्रसाद के तौर पर फ्रिज में। जब भी आप व्रत खोलें तो आप वो ज़रूर ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो माता रानी का प्रसाद होता है, माता रानी उसको चख कर गई हैं, तो वो माता रानी का प्रसाद है, तो वो ज़रूर तौर पे करिएगा। इस बार नवमी यानी कि चैत्र में जो नवमी होती है वो होती है रामनवमी, इसलिए रामनवमी की पूजा भी विशेष तौर पर ख़ास होती है, तो उसकी पूजा की विधि मैंने शेयर कर दी है, वैसे ही पूजा आप कर लीजिएगा। पूरी संपूर्ण पूजा विधि यही है।
बस ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से निभाना है। कुछ भी गलत काम, गलत चीज़ आपको इन दोनों 9 दिनों में नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माता से आशीर्वाद चाहिए अगर आपको तो विशेष आशीर्वाद चाहिए तो लौंग इलायची की माला भी अर्पित कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ें आपको नियम आपको निभाना है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।